या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 5वां अध्याय। देवी की स्तुति अंबिका के रूप में प्रशंसा। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ 2 असुरों ने बल के मध्य में आकर इंद्र का, त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों को भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार भी पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, अपराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का आश्रय करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मैं मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास भी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार है, शिवा को सदा नमस्कार है, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम शनि में उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार है, नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमो नमः हो। ज्योत्सना रूपिणी चंद्र स्वरूपा एवं सुखमय को निरंतरा नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, शिव शंकर पत्नी माता को नमो नमः हो। दुर्गा, संकट के पार कराने वाली दुर्गा, पारा सार रूप सारा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूर्मा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बारंबार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी जंतुओं में सुधा और छाया रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति और तृष्णा रूप में स्थित, उन देवी को नमस्कार है, उन देवी को नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा, शांति और श्रद्धा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति, कांति और लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठाती हैं और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्यापात रहती हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी इस सारे जगत में व्यापात चैतन्य रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इस प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करते हैं, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करें, हमारी विपत्तियां दूर करें, दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्य द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वह हमारी भी सभी विपत्तियां दूर करें। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे। उसी समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए भगवती पार्वती आई। उस समय सुंदर हों वाली पार्वती ने देवताओं से पूछा,
तुम सभी देवगण किसकी स्तुति कर रहे हो? तब उनके शरीर कोष से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुम्भ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुम्भ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ, इसी कारण सारे संसार में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, पार्वती रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली काली का नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुम्भ निशुम्भ के सेवक चंडमुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुम्भ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है, वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने कभी नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे अपने साथ ले आई। वही स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। उनकी दिव्य कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित हो रही हैं। है दैत्य, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देखें। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुम्भ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उनसे इस प्रकार कहना कि इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर जा पहुँचा जहाँ अत्यंत सुंदर था। वहाँ पर ही एक देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुम्भ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। मुझे उसने आपके पास भेजा है। मैं वहाँ जो कि उसकी आज्ञा न मानता हो, मैं उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवता परास्त कर दिए। अब आपके लिए जो संदेश है वह सुनिए। उसने कहा, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है। सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे प्रिय अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्च श्रा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है, तथा और भी जितने देव, गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी, वे सब की सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, हम तुमको स्त्रियों में रत्न मान रहे हैं, इस कारण अब वो आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों को प्रेम करने वाले हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुम्भ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो या फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले। जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जो गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या भी कुछ नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुम्भ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुम्भ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले वह मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुम्भ आए अथवा महाअसुर निशुम्भ आ जाए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करें। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है, इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुम्भ निशुम्भ का सामना कर सके? सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तुम तो स्त्री हो, फिर अकेली बैठी हैं। युद्ध भूमि में
इंद्रादि सभी देवता जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तुम स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकोगे? इस तरह चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान और निशुंभ भी पराक्रमी हैं, पर मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुरराज को मेरी यह बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करें। श्री दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय संपूर्णम। बोलो भगवती दुर्गा माता की जय।